गीता में भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयतो एमाम अयजना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भक्तों के लिए, हम सब के लिए बड़ा बलदायक है। लेकिन उसमें जो शुरुआत में बात लिखी है अनन्यास चिंतयतो एमाम, माने अनन्य रूप से जो मेरा चिंतन करता है, मेरा भजन करता है, मेरी उपासना करता है और नित्य मुझ में जिसका मन लगा हुआ है, तेषाम नित्य अभियुक्तानां। तो ये दो चीजें अगर हैं तो बाकी परमात्मा कहता है बाकी यात्रा हमारे जिम्मे। योगक्षेम वहां में हम, वो मुझसे मिलता है और इस यात्रा का जो भार है वो मैं वहन करता हूँ, ढो देता हूँ। तो अनन्य से तात्पर्य यही है कि अन्य न बचे, अनन्य, अन्य न बचे, दूसरा न बचे। तो दूसरा नहीं बचेगा जब आत्मबोध होगा, लेकिन उसके पहले दूसरा दिखने पर भी हमें परमात्मा देखना चाहिए। यही भजन का मार्ग है। भाई हमारी नजर में तो सर्प दिख रहा है, लेकिन सिद्धांत यह है कि कमरे में जब सुबह बंद किया गया था तो एक रस्सी पड़ी थी, तो जब प्रकाश होगा तो रस्सी ही बचेगी। तो इस समय जबकि सर्प दिख रहा है फिर भी हमें रस्सी ही माननी चाहिए। बस यही अनन्य भाव कि आरंभ में परमात्मा ही था और जब हमारे हृदय में हमारे व्यक्तिगत व्यष्टिगत महाप्रलय होगी तो परमात्मा ही शेष बचेगा। जब समिष्टगत महाप्रलय होगी तो संपूर्ण रूप से परमात्मा शेष बचेगा। लेकिन व्यक्तिगत भी, यानी आपका संसार तो आपके हृदय में, आपका अहंकार डूब गया, जैसे गहरी नींद में सब संसार आपके लिए तो नहीं बचता। तो इसी तरह व्यष्टिगत जब महाप्रलय होती है यानी अहंकार अपने आधार में डूब जाता है, शांत हो जाता है, निरीक्षा कह लो, अनिच्छा पद मिल, अनिच्छित जो है इच्छा रहित पद वो मिल जाता है, तो केवल परमात्मा बचता है। और उसी में ये निर्णय हो जाता अपने आप कि इसी के विस्मरण से जगत था, तो जगत फिर बनता है, लेकिन अब ज्ञानवान को बोध बना रहता कि सब परमात्मा है। जैसे स्वप्न से जाग जाने पर स्वप्न मिट तो जाता ही है, एक और निर्णय आ जाता है कि स्वप्न कुछ और नहीं, मेरा ही भ्रम था या मेरे ही मन में था, मेरे ही हृदय में था। इसमें तो कोई संशय नहीं बचता। बस इसी तरह जब व्यष्टिगत महाप्रलय होती है यानी जब अहंकार हमारा मिट जाता है, ज्ञान होता है, आत्म पद मिलता है, आत्म साक्षात्कार होता है, तो ये पक्का हो जाता है कि परमात्मा के सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि भजन काल में भी एक बार आत्म साक्षात्कार हो जाए तब तो फिर पराभक्ति हो गई, तब तो पूर्ण दशा रहेगी ही, वो तो जानेगा। नहीं जानते हैं हम फिर भी हमें ये मानना चाहिए कि एक चैतन्य देव के अतिरिक्त और कुछ भी दूसरा नहीं है, और वह चेतना मैं ही हूं। मैं हूं से तात्पर्य कि जो मेरे अंदर चैतन्यता है यही चैतन्यता सर्वत्र है। जैसे एक ही आकाश जो हमारे आंगन में है यही आकाश पूरे ब्रह्मांड में है। बस इसी तरह एक ही चैतन्यता सर्वत्र है और दूसरा कुछ भी नहीं है। वही सत्तावान है, वही सत्ता है और उसी से सब कुछ दिखाई पड़ रहा है और स्वप्न की तरह उसी का ये जगत प्रकाश है।
और बोध होने पर वही शेष बचेगा, उसी का नाम परमात्मा, ईश्वर, भगवान, आत्मा आदि अनंत जो नाम है वो उसी के हैं। तो ये निर्णय जो है एकदम निश्चित स्थित प्रज्ञ जिसे कहा है, ये निर्णय जिसका हो जाता है वो फिर अनन्य भाव से भगवान को भजने लगता है। जैसे वहां लिखा है सो अनन्य, अनन्य कौन है? तो कहा वह अनन्य है जाके अस मति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप रास भगवंत। माने मति न टरै यानी स्थित प्रज्ञ होता है, यही बात तो लिखी। जिसकी बुद्धि से यह निर्णय नहीं हटता कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं, वो अनन्य है। अनन्य माने अन्य बचे नहीं, दूसरा नहीं बचा। ये मान लिया कि परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं है और इसी में नित्य निरंतर वो चित्त लगाए रहता है। निरंतर ये भगवत स्मरण बना रहे कि प्रभु आपके अलावा और कोई नहीं है, हम जाने और चाहे न जाने। जब मेरा अहंकार मिटेगा, मैं कौन हूँ या ये खोजो तब भी वो मिल जाता है, या मेरे रूप में भी प्रभु तुम ही हो, वो दोनों एक ही बात है। यही मैं वाली डोर वहां तक पहुंचा देगी, क्योंकि यही जीव भाव है अहंकार, और यही उसके सत्य से उठ रहा है, शरीर को देख के अपना मान रहा है। शरीर मिथ्या जाने, दृश्यमान मिथ्या जाने, और दृष्टा जो चेतना है उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह निर्णय करके जब भजन होता है, भजन तो बहुत प्रकार से होता है। भजन तो वो भी करता है जो मंदिर में जाके घंटी बजा के और अगरबत्ती धूप बत्ती की और कहा प्रभु हमारा संकट दूर करो, वो भी भक्त ही है। लेकिन उसका भार ढोने भगवान नहीं कह रहे, उसकी भी कामना पूर्ण हो सकती है, क्योंकि भगवान कहते हैं हमारे भक्त चार प्रकार के, अर्थ भी हमारा भक्त है, अर्थार्थी भी हमारा भक्त है, जिज्ञासु भी हमारा भक्त है और ज्ञानवान भी हमारा भक्त ही है। लेकिन यहाँ जो भगवान बात कर रहे हैं ज्ञानवान की बात कर रहे हैं। जिज्ञासु और ज्ञानवान इन दोनों में ये संभावनाएं है। ज्ञानवान का तो निश्चित ऐसा स्वभाव होता है, जिज्ञासु को यह भावना करनी पड़ती है ना, श्रद्धा करनी पड़ती है। शुरुआत में श्रद्धा है, बाद में ज्ञान है, तो श्रद्धा करनी पड़ती है कि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी दूसरा नहीं है। और जो ये इष्ट भेद है भाई जिसमें नहीं है वो तो सब समझेंगे, लेकिन जो लोग, बहुत लोगों में होता है कि हम भगवान फला को मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं, हमारे इष्ट है, वही सबसे बड़े हैं, अब बाकी भगवान छोटे हैं। कोई कहता नहीं दुर्गा जी बड़ी है, बाकी सब छोटे हैं। कोई कहता नहीं राम भगवान बड़े हैं, बाकी छोटे हैं। तो ये जो लोग हैं ये अविधि पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं। हाँ, इनको खूब समझना चाहिए कि एक ही शक्ति है परमात्मा, आवश्यकता पड़ने पर उसी ने सब रूप बनाए। राम श्याम हनुमान शिव दुर्गा काली शेष, आत्मा से ही उपजते होते लीन महेश। जब जो आवश्यकता पड़ी वैसा रूप चेतना ने रख लिया, और कार्य हो जाने के बाद उसी में विलय भी हो गए। तो एक लहर की तरह वह रूप बना, और फिर सागर सत्य है, जल तत्व सत्य है, और लहर मिथ्या है। मिथ्या का मतलब थोड़ी देर को बनी और फिर शांत हो गई, थोड़ी देर के लिए जरूरत थी, वही साथ चेतना नरसिंह भगवान बन गई, और कार्य पूर्ण होने पे उसी में लय हो गई, फिर शांत हो गई, अदृश्य हो गई। अदृश्य से दृश्य बना और फिर अदृश्य में स्थित हो गए। वही बामन बने। हर जितने भी अवतार आज तक हुए, सब अवतार, या यहाँ तक कि हम तुम, हमारे तुम्हारे शरीर भी भाई हम दृश्यमान है, लेकिन अदृश्य उसी चेतना से बने, और उसी में रूप लय हो जाएगा। हमारे पूर्वजों का उसी में लय हो गया। तो ये खूब समझ लेना चाहिए, तब फिर भ्रांति मिट जाए। जब तब भक्ति जो होगी वो भक्ति जो है हाँ अनन्य होगी, और तब परमात्मा की कृपा को अनुभव होगा। हाँ, चैतन्यता है ही है, चैतन्य ही मुख्य है।
तो नजदीकी अनुभव होने लगे कि चेतन तो हम ही हैं कि नहीं हो चेतन, तुम स्वयं चैतन्य हो और चैतन्य ही परमात्मा सच्चिदानंद है। तो बस सत्य है ये भी जानते हो, क्योंकि आप मिटते कभी नहीं हो, न स्वप्न में मिटे, न जागृत में मिटे, न सुसुप्ति में मिटे, मृत्यु में भी नहीं मिटोगे। नया जन्म हो जाएगा तो कभी तुम्हारा नाश नहीं होता। तो इसलिए अविनाशी हो, सत्य हो, ये भी जानते हो। और ज्ञान स्वरूप हो, यह भी जानते हो। हर चीज तुम जान लेते हो, नहीं जानते, ये भी जानते हो। बस तुम आनंद स्वरूप हो और अविनाशी हो, इसमें तुम्हारी अभी दृढ़ता नहीं। तो जब ये भ्रम जाल वाला रूप जो है, जो विचार के रूप में हृदय में जो संसार बसा, ये मिटेगा तो चेतना शेष बचेगी, बदबोध होने लगेगा, आनंद मिल जाएगा, स्वरूप सच्चिदानंद प्रकट हो जाता। लेकिन ये और इस यात्रा में भगवान सहायता करते हैं। वही उन्होंने कहा योगक्षेम वहां में, माने मैं ऐसे भक्त की सहायता करता, उसका भार ढो देता हूँ, उसका भार वहन करता हूँ। किसका भार? जब अनन्य बुद्धि हो जाए, हृदय में द्वैत अज्ञान जो है मिट जाए, ये बोध हो जाए कि एक परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कोई और नहीं है, और नित्य निरंतर ये भाव बनाना कि हे नाथ आप हमारे हृदय में हो, प्रकट हो जाए। या ना भी प्रकट हो फिर भी मैं जानता हूं आप हो, आपकी कृपा बनी, आपकी वजह से मेरी श्वास चलती है, आपके ही होने से हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, आपके ही उपस्थिति से हमारा भोजन बचता है, इसलिए आप हो विद्यमान, प्रेम बना रहे। प्यास हमारी है, तृप्त करना आपका काम। चाहता मैं हूं आपको, मिल जाना आपके हाथ में। इस तरह से शरणागत भाव से प्रेम भजन भगवान का बना रहे। तो जो ऐसा है अनन्यास चिंतयतो इमाम जना पर्युपास्ते, इस प्रकार से जो मेरी उपासना करता, तेसाम नित्याभियुक्ता नाम, ये नहीं कि थोड़ी देर किया फिर भूल गए, थोड़ी देर चित इधर रहा फिर संसार रमने लगा, संसार की बातें आ गई, दिन भर संसार चला, फिर सुबह याद आई अरे हम तो भक्त हैं, भजन करना है, चलो थोड़ी देर ध्यान करते हैं, तो फिर ये खंड हो गया, फिर व्यर्थ है, क्योंकि संसार की वासना इच्छा है, तभी तो ऐसा हो रहा। तो भगवान कहते हैं नित्य मुझ में लगा हुआ, हाँ नित्याभियुक्ता न माने नित्य निरंतर जिसका चित्त इसमें स्थिर रहता है कि प्रभु तुम ही और कोई नहीं, हम जाने और चाहे ना जाने, तो बड़ी जल्दी चित्त टूट जाता है। जब नित्य निरंतर ये भाव रहेगा तो बहुत जल्दी, बड़ी जल्दी कहो थोड़े दिनों में ही अहंकार डूबने शुरू कर देता है। और जब अहंकार डूबता बस आनंद मिलता है, इससे अहंकार डूबा तत्व प्रकट हो जाता, स्वरूप झलकने लगता, सच्चिदानंद प्रकट होने लगता। तो परमात्मा उसका योग क्षेम वहन करता है, यानी उसकी यात्रा में आने वाली हर बाधा भगवान दूर कर देते हैं। बाकी जितनी तुम्हारी जरूरतें तृष्णा होनी नहीं चाहिए, इच्छा तो होनी ही नहीं चाहिए, जरूरतें भगवान पूरी कर देते, जरूरतें कोई भी रुकती नहीं है। तो ये भगवान का जो श्लोक है उद्घोष, ये बहुत बलदायी है, हाँ बहुत बलदायक है भाई, एक बहुत बड़ा उद्घोष है। ये नहीं चिंता करनी है कि फिर क्या होगा, अगर आप दृढ़ता से ये भाव समझ के चलें तो काम बन जाए। परमात्मा को सत्य मानो और संपूर्ण जगत को उसी का प्रकाश मानो, ये अनन्य भाव। परमात्मा सत्य है और संपूर्ण जगत उसी का प्रकाश है, उसी का चमत्कार है, उसी की लीला है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा, एक अकेला राम जगत में, सब जग उसकी माया है, दूजा कौन कहां से आया, रे मन तू भरमाया है। निराकार है फिर भी पूरी दुनिया उसकी काया है, सब उत्पन्न उसी से होते, उसी में जगत समाया है। एक अकेला राम जगत में, सब जग उसकी माया, ये अनन्य भक्ति है।
ये जो भाव है ये अनन्य भाव है कि दूसरा कुछ है। हाँ, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी दूसरा नहीं है, और मैं भी नहीं हूं, मैं भी उसी का अंश हूं, या वही मेरे रूप में भी है। हाँ, ये भाव निरंतर बना रहे, भूले न कभी। और भजन इसी का होता रहे। भजन से तात्पर्य है कि यही भाव, यही स्मरण निरंतर बना रहे। प्रभु तुम ही हो, कृपा करो ये स्थिति प्रकट हो जाए। प्रभु तुम ही हो, आप चाहो तो ये स्थिति प्रकट हो जाए। तो परमात्मा भी मिल जाएगा, और परमात्मा भी का परमात्मा मिल गया, सब हो गया। बाकी तो सब उसी की माया है, बाकी जितना विलास है सब उसी का है। तो काम बन जाए बहुत बड़ा, और भगवान का वो उद्घोष हमें बल देता है कि हाँ, इस मार्ग पे चलने में कोई दिक्कत नहीं है और ना कोई चिंता करने की जरूरत है। बस हमारे भाव यही होना चाहिए कि भजन निरंतर, हृदय में निरंतर भजन चलता रहे, और शरीर से जो सामने कर्तव्य है वो करते हुए भी सेवा भाव बना रहे कि प्रभु की ही लीला, हम उनकी कठपुतली है, जैसा चाहे न चाहे। शरीर उन्हीं की रचना है, और जिस सेवा में लगाना चाहे लगाए रखे। हृदय में अपनी कोई इच्छा या वासना नहीं होनी चाहिए। इसे एक उदाहरण कहा कि भक्त कैसा होना चाहिए। तो एक लिखा है कि पहले मुगल काल, मुसलमानों के समय या उनके देश में ऐसा होगा, गुलाम बिकते थे। जैसे आजकल मजदूर मंडी मजदूर होते हैं तो वो एक दिन के लिए आते हैं, तो इसी तरह पहले गुलाम बिकते थे, गुलामों की बाजार लगती थी। गुलाम का तात्पर्य सेवक ही होता था। तो लिखा है कि एक बादशाह ने गुलाम को खरीदा, तो खरीदने के बाद भाई है तो मनुष्य ही, तो उसने पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो उसने कहा कि हमें खाने में पसंद और नापसंद अब हमारी क्या बची, जब हम गुलाम हो गए, जो आप देंगे वही हमें पसंद है। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, तो कहा अच्छा भैया, तुम्हें कपड़ा वपड़ा कोई पसंद हो तो तुम्हारी पसंद का खरीद ले। तो कहा नहीं, इसमें भी यही बात है मालिक, अब जब हम गुलाम ही हैं तो हमारी का पसंद, जो पहना दोगे वो पहन लेंगे। अच्छा रहोगे तो रहने के लिए कैसा घर चाहते हो, कमरा वैसी हम व्यवस्था करा देंगे। तो कहा इसमें भी वही बात, अब जब हम गुलाम ही हो गए तो जैसे रखोगे वैसे रह जाएंगे, गुलाम की कौन इच्छा। तो हर चीज में वो यही कहता चला गया। तो बादशाह ने उसके चरण पकड़े, कहा कि आप कोई पहुंचे फकीर लगते। तो कहा आपकी जो बातें हैं इनसे हमने ऊपर वाले की इबादत सीखी, माने भगवान का हमें दास होना है तो अपनी इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। तो यही भाव आ जाए बस कल्याण हो जाए।